औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फिर से आपका इस्तकबाल करती हूँ हमारे शो में। शो का नाम है मौत और हयात, और हमारे साथ मौजूद है इस शो में गुफ्तगू करने के लिए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सिफ्ते मोहम्मद रिज़वी मशहदी साहब। और पिछली किस्त में हमने गुफ्तगू की थी जवानों के हवाले से कि जवान क्या सोचते हैं मौत के बारे में। आगा ने बहुत बेहतरीन तरीके से खुलासा किया, वाज़ह किया कि क्या जिम्मेदारी है जवानों पे और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। खैर, आज के चौथे एपिसोड में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपने पिछले किस्त में हमने आपसे गुफ्तगू की थी कि जवानों के हवाले से कि किस तरह से वो एक कोट अपनी ज़िंदगी में बना के रखा है उन्होंने कि मौत अभी है, वक्त है, अभी हम जवान हैं। आपने वाज़ह भी किया था, लेकिन अब बात सिर्फ हम तक थी। अब तक हमने अपने बारे में बात की थी, इंडिविजुअली तौर पे बात की थी कि एक इंसान, हर इंसान किस तरह से ये सोचता है। लेकिन अगर हम सबकी बात करें, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वजह से कोई जहन्नुम की तरफ आ रहा है या हम किसी की वजह से जहन्नुम की तरफ आ रहा है, तो इस चीज़ पे आप क्या वाज़ेह करेंगे? औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहरहाल अब तक बहस जो चल रही थी दूसरों पे थी कि दूसरों की वजह से इंसान अपने आमाल की वजह से जो है जन्नत और जहन्नम कर रहा था। अब यहाँ पे बहस आई क्या हमारी वजह से, यानी सवाल आप कहिए क्या हमारी वजह से कोई जहन्नम या जन्नत में जा सकता है? हाँ है, बहुत सी रवायतें नकल की गई हैं कि जैसे किसी कब्रिस्तान में अगर कोई एक जनाजा, कोई एक मोमिन का दफन किया जाए, एक नेक और सालेह इंसान का दफन किया जाए, तो कहते हैं कि एक आदमी की वजह से सारा कब्रिस्तान, बाज़ रवायतें कि 40 कब्रें, बाज़ के पूरा कब्रिस्तान जो है उसकी वजह से बख्श दिया जाता है। यानी होता है कि किसी एक की वजह से, किसी एक के आमाल की वजह से, मतलब उसकी नेकी, उसकी खूबी की वजह से जो है सारे लोग बख्श दिए। एक आदमी की वजह से सारे लोग बख्श दिए गए। कभी कभी होता है कि यानी एक कोई मुर्दा दफन किया गया तो उसकी वजह से दूसरी कब्रों पर भी असर आने लगता है। जिस तरह से एक मिसाल हमारे यहाँ दी जाती है कि एक मछली सारे तालाब को भी कभी गंदा कर दिया करती है। तो यहाँ पर भी हमारी जिंदगियों में भी यही चीजें हैं कि कभी हमारे आमाल एक की वजह से दूसरों पर आ जाते हैं। इसके लिए एक वाकया नकल किया जाता है यहाँ पे कि रोज़े महशर एक औरत को बहरहाल खींच के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ। ऐसा होगा रोज़े महशर? हाँ, कि उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ और खींच के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। कहते जहन्नम के नज़दीक पहुंचेगी, ये चीखे चिल्लाएगी, खुदाया रहम, खुदाया करम, माबूद मुझे बख्श दे, माबूद मुझे माफ़ कर दे। निदाएगी, नहीं, तूने दुनिया में ये सब किया है कि जिसका आज तुझे ये आजर व सिला मिल रहा है। दुनिया में तूने मेरे फरमान को वजह नहीं लाई जिसकी वजह से आज तुझ पर यह अज़ाब आ रहा है। दुनिया में तूने सारे ऐसे आमाल किए हैं जिसकी वजह से आज तुझे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। कहते ये चीखेगी, चिल्लाएगी, माबूद रहम कर दे, खुदाया रहम कर दे, करम कर दे। कहते फरिश्ते नहीं, इसे खींचे हुए जंजीरों में और लेकर इसे जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। कहते हैं कि जहन्नम के नज़दीक जब पहुंचने वाले कहे खुदाया सब्र कर, माबूद परवरदिगार अपनी रहम को मुझ पर निगाह कर, खुदाया मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन सब्र कर खुदाया। ये खुदाया सबसे पहले तो मेरे बाप को यहाँ बुला दे, मेरे बाप को बुलाया जाए, फिर मैं जो हूँ जहन्नम में जाऊंगी। कहते निदा आएगी, इसके बाप को बुलाया जाए। कहते बाप को लाया जाएगा, सामने कटहरे में खड़ा किया जाएगा, बाप खड़े होंगे। कहे खुदा ये मेरा बाप है जी, मैं इसकी बेटी हूँ, इसने मुझको पैदा किया जी, मेरे लिए जहमतें की, मशक्कतें की, दिनों रात गधे की तरह मेरे लिए ये काम करता रहा जी।
रिज़्क़ रोज़ी की तलाश में रहा। दिनों रात इसने मेरे लिए मुसीबतें उठाई हैं, दिनों रात इसने परेशानियां उठाई हैं, दिनों रात ज़हमतें की हैं। इसने न दिन देखा, न रात देखी, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी। मेरे लिए ज़हमत करता रहा, हर तरह से मेरे लिए सारी आसाइश दुनिया करता रहा। इसने सब किया मेरे लिए, लेकिन दीन न बनाया। दुनिया बनाई मेरे लिए, लेकिन दीन न बनाया। जी। आज मैं सड़कों पे निकला करती थी, कभी इसने मुझे न रोका। मैं दूसरी जगहों पे जाया करती थी, कभी इसने मुझे न टोका। मैं गलत काम अंजाम देती थी, कभी इसने मुझे मना नहीं किया। मैं तंग लिबास पहन के सड़कों पे आया करती थी, मेरा बाप खरीद के लाकर मुझे देता था और यही कहता था कि अभी ये बच्ची है। जी। सारी चीजों का बानी ये मेरा बाप है। कहते वो बाप उस वक्त क्या करेगा रोज़े महशर, कि जिसने सब कुछ इसके लिए किया था, लेकिन दुनिया बसाई थी, इसकी दीन न दिखाया था। जी। दुनिया के लिए इसने अपने आप को बर्बाद कर दिया था, लेकिन दीन के लिए एक मौलवी को लाके न रख सका था कि इसको कुरान पढ़ा देता, इसको दीन सिखा सकता है, इसको नमाज पढ़ाना सिखा सकता है, इसको कुछ भी। कहते वो बाप क्या करेगा, मजबूर होके सर को झुकाए होगा माबूद की बारगाह में और खड़ा होगा। कहते निदा आएगी, इसको भी ले जाओ जहन्नम में, इसको बाप को भी ले जाओ साथ में जहन्नम में। कहते अब दोनों को फरिश्ते ले जाने लगेंगे, फिर ये चिल्लाएगी खुदाया सब्र कर, माबूद सब्र कर, पालने वाले सब्र कर, मेरी माँ को बुलाया जाए। जी। कहते माँ को बुलाया जाएगा। माँ सामने आकर कटहरे में खड़ी है। खुदा ये मेरी माँ है, ये ममता का पैकर है, मैं इसकी बेटी हूँ। इसने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, इसने मेरे लिए हर वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। ये मेरी माँ जिसने रात सर्द रातों में जिस जगह मैं गीले बिस्तर पे होती थी, मेरे बिस्तर को बदल के गीले पे खुद लेटती थी और सूखे पे मुझे सुलाती थी। ये माँ जिसने अपने पेट पर इसने पत्थर बांधे और मेरी तरबियत और मेरी पढ़ाई के लिए किया। ये मेरी माँ कि जो मेरी एजुकेशन के लिए इसने अपने जेवरात को रख दिया। ये मेरी माँ कि जिसने लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए कि ताकि मैं पढ़ लिख लूँ, ताकि सब कुछ कर लूँ। ये मेरी माँ कि जो खुद महफिलों में भी जाया करती थी सज धज के और मुझे भी लेकर जाया करती थी। ये माँ जो सड़कों पर खुद भी परफ्यूम लगा के निकलती थी, मुझे भी लगा के निकाला करती थी। कहते रवायतें हैं कि अगर कोई औरत, खुशबू लगाना मना नहीं है, लेकिन कहते अगर कोई औरत खुशबू लगा के किसी सड़क पे निकल जाए, ऐसी खुशबू कि जिससे जवान यूथ या कोई भी किसी का जहन अगर जर्रा बराबर भी अगर बहक गया, कहते उस वक्त तक अजाब इस पर नाजिल होता रहेगा जब तक कि घर पलट के न चली जाए। और अगर जहन में खुदा न करे कोई खुतूर अगर उस जवान के पैदा हो गया तो उसकी बानी यही बन जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से इसके दिमाग में जो है खुतूर पैदा हुआ है। कहते वो माँ कि जिसने जिसके लिए हर कुछ किया, सब कुछ किया, लेकिन इसे दुनिया दिखाई, दीन न दिखाया। खुद पार्टियों में भी जाती थी, नाच गानों की पार्टियों में, नहीं मालूम कैसी कैसी जगहों पे इसको भी लेकर जाया करती थी। ये मेरी माँ मुझे हर जगह ले जाती थी, कभी इसने मुझे कहीं न टोका, हर जगह मुझे बल्कि आगे बढ़ाती रही। अगर कहीं मैं पीछे हटती थी फिर भी मुझे आगे करती थी। कहती एक मरतबा वो चीखेगी, चिल्लाएगी, कहती वो माँ क्या करेगी, जिस माँ ने खुद इसे बर्बाद किया अपनी बेटी को, जिस माँ ने खुद इसे बेआबरू किया, बेपर्दा घुमाया है जिस माँ ने, तो वो क्या करेगी उस जगह पे। कहते वो माँ सर को झुकाए खड़ी होगी वहां पर, कि जो आज इसके जहन्नम के जाने का बायस बन रही थी, आज वही बेटी खींच के अपने बाप को भी लाई है और अपनी माँ को भी लेकर आई। कहते निदा आएगी, इसको भी ले जाओ, इसके बाप को भी ले जाओ और इसकी माँ को भी जहन्नम में लेकर जाओ। कहते हैं जैसे ही लेकर ये तीनों को चलेंगे, इतनी देर में फिर चिल्लाएगी, खुदाया सब्र कर, माबूद सब्र कर, पालने वाले परवरदिगार, ये मेरे माबूद मेरे शौहर को बुलाया जाए। कहते शौहर को लाया जाएगा। माफी चाहती हूँ, लेकिन माँ बाप तो समझ रहे हैं कि खूनी रिश्ते थे, लेकिन शौहर का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, क्यों शौहर को यहाँ पर क्या किया गया, शौहर को क्यों बुलाया गया? बहरहाल सुने, यहाँ शौहर को क्यों बुलाया गया, शौहर क्यों, क्या बायस हुआ कि ये जहन्नम में जा रही है। यानी माँ बाप तो चलिए माँ बाप ने किया, लेकिन ये क्यों शौहर को बुलाया, शौहर को क्यों जहन्नम में जा रही है? कहते ये निदा देगी, खुदाया मेरे शौहर को बुलाया जाए। कहते शौहर को बुलाया जाएगा। शौहर आकर कटहरे में खड़ा हुआ, खुदा ये मेरा खावंद है, ये मेरा शौहर है, मैं इसकी आबरू हूँ, पालने वाले मैं इसकी शरीक हयात हूँ, जिसको कुरान में तूने हम एक दूसरे का लिबास कहा है, मर्द औरत को एक दूसरे का लिबास कहा गया कुरान में।
दुनिया का वाहिद तरीन रिश्ता, सबसे पहले दुनिया में अगर कोई खल्क होने वाला रिश्ता है वो जनो शौहर का है जी। ना माँ पैदा हुई है ना बाप पैदा हुआ है, बकिया सब बाद में आए जी। सबसे पहला दुनिया का अगर रिश्ता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ने बहुत पाक इस रिश्ते को पैदा किया है। कुरान ने एक दूसरे को लिबास करार दिया है, एक दूसरे का कपड़ा करार दिया है, एक दूसरे को चैन करार दिया है, एक दूसरे को राहत करार दिया है। बहरहाल बहस अलग है। कहेगी खुदा ये मेरा शौहर है। अगर शरीयत में तेरे सजदे के बाद अगर किसी को मुझे सजदा करना होता तो मेरा शौहर था। माँ बाप के बाद अगर किसी का एहतराम मुझ पर वाजिब है और तेरे बाद एहतराम अगर किसी का वाजिब है, मेरा शौहर है जी। कि जिसकी इताअत के बगैर, जिसकी इजाजत के बगैर अगर घर से बाहर मैं कदम रख दूं तो फरिश्ते मुझ पर थूकेंगे। जिसकी इजाजत के बगैर मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी इजाजत के बगैर मैं कोई काम अंजाम नहीं दे सकती। ये शौहर कि जिसके पास तूने इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रखी थी तिलाक की, ये चाहता तो तिलाक के जोर पे मुझसे हर काम करवा लेता। इस शौहर ने अगर मुझसे नहीं करवाया काम तो हलाल हर हराम काम मुझसे इसने करवाया। हर महफिलों में इसने मुझे नचाया, हर जगह पे मुझे लेकर गया, हर मार्केट में मुझे लेकर गया, हर जगह मुझे लेकर। इसने नहीं दिखाई तो इसने मुझे मस्जिद नहीं दिखाई, नहीं दिखाए तो इसने मुझे हुसैनिया नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो इसने अहले बैत का रास्ता नहीं दिखाया, नहीं दिखाया तो इसने मुझे कुरान नहीं दिखाया। यानी वो चीजें जहां से मुझे निजात मिलती है इसने नहीं दिखाया। मुझे हर गलत काम इसने दिखाया, हर हराम काम इसने करने मैं करती थी, इसने कभी मुझे रोका नहीं, कभी मुझे टोका नहीं। कहते हैं कि वो शौहर उस वक्त शर्मिंदा सर को झुकाए खड़ा होगा। कहते वो शौहर क्या करेगा उस जगह कि जो खुद अपने घर पे पार्टी देता था, अपनी बीवी को सजा कर लोगों के सामने लाकर लेकर आता तो कहता था कि अपनी भाभी की तारीफ करिए कि कैसी आपकी भाभी। क्या करेगा वो शौहर वहां पर? कहते हैं कि निदा आएगी, इसको भी जहन्नम में लेकर जाओ, इसके बाप को भी लेकर जाओ, इसकी माँ को भी लेकर जाओ, इसके शौहर को भी लेकर जाओ। कहते एक मर्तबा ये चिल्लाएगी, खुदाया रहम सब्र कर माबूद, ये परवरदिगार मेरे भाई को बुलाया जाए, मेरे भाई को बुलाया जाए। कहते भाई को बुलाया जाएगा, लाकर सामने खड़ा किया जाए कटेरे में। खुदा ये मेरा भाई है, मैं इसकी आबरू हूं, मैं इसकी इज्जत हूं, मैं इसकी गैरत हूं, ये मेरा भाई है। मेरा भाई कि जिसने मैं हर हराम काम अंजाम देती थी मेरा भाई जानता था, लेकिन कभी इसने मुझे नहीं टोका। हर गलत काम मैं करती थी लेकिन कभी मेरे भाई ने मुझे नहीं टोका। ये मेरा भाई मुझे बाहर देखा करता था लेकिन कभी इसने नहीं टोका कि बहन ये गलत है जो इस तरह से तू बाजारों में चल रही है, गलत है जो इस तरह से नामहरमत से बात है, गलत है इस तरह से जो हर जगह तू टहल रही है। मेरे भाई ने कभी मुझे नहीं रोका। आज उसकी बानी जो आज की वजह से मेरे भाई की मोहब्बत, ये गैरत इसकी थी कि ये जो चाहता मुझसे करा सकता था। मेरा भाई था, एक मोहब्बत अल्लाह ने अलग ही पैदा की है भाई बहन की मोहब्बत को। लेकिन मेरे भाई ने कभी मुझे नहीं टोका, कभी इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी, कभी इसने मुझे मस्जिद की तरफ जाने को नहीं कहा, कभी नमाज पढ़ने को नहीं कहा, कभी रोजा रखने को नहीं कहा, कभी दीन की तरफ मुझे जाने को नहीं कहा। कहते वो भाई क्या कहेगा, सामने खड़ा होगा सर को झुकाए हुए कि जो खुद ना मस्जिद जाता हो तो बहन को कहां से जाने कहे, खुद ना नमाज पढ़ता हो तो कहां उसको नमाज पढ़ने को कहे, खुद ना सही काम अंजाम देता हो तो कहां से उसे कहे। कहते वो खुद जो नामहरमों के ऊपर निगाहें करता, हर तिराहे हर चौराहे पर बैठकर दूसरों की बेटियों और बहनों को तकता हो तो वो क्या कहे। कहते हैं कि उस वक्त मजबूर होगा, सर को झुकाए होगा, ये भाई निदा आएगी, इसको भी ले जाओ जहन्नम में, इसके बाप को भी ले जाओ, इसकी माँ को भी ले जाओ, इसके शौहर को भी ले जाओ, इसके भाई को भी लेकर जाओ। कहते जैसे जैसे ये जहन्नम के नजदीक होती जाएगी एक मर्तबा चिल्लाएगी, खुदाया रहम, परवरदिगारा करम कर। कहा अब क्या? कहा खुदाया माबूद मेरे बेटे को बुलाया जाए, परवरदिगार मेरे बेटे को बुलाया जाए। कहते बेटा बुलाया जाएगा, सामने लाकर खड़ा किया जाएगा। माबूद ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माँ हूं। ये ममता का जेवर है, ममता का ताज है कि अपने बच्चे की ये वो माँ है, ये मेरा बच्चा है जिसके लिए मैंने दुनिया के हर हराम और हर हलाल काम के अपने बच्चे को जिंदगी देने के लिए, तरबियत दे, इसको मैंने 9 माह अपनी कोख में रखा है, मैंने इतनी जहमतें बर्दाश्त की। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है कि जिसकी ममता की तूने इसके दिल में और मेरे दिल में एक ऐसी मोहब्बत डाली थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसके पास एक ऐसा पावर था ममता का कि जो चाहता मुझसे काम करवा लेता। ये मेरे बेटे ने कभी मुझे नहीं टोका कि माँ तू नमाज नहीं पढ़ती, आज मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, माँ तू रोजा नहीं रखती, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, माँ तू दीन की तरफ नहीं जाती, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं। अगर ये जिद करता, अपनी जिद करके सारे काम तो करवा लिया करता था, अपनी जिद करके जो है सारे काम करवा लिया करता था।
ममता की वो जो तूने परवरदिगार जिसके पास ताकत दे रखी थी, जो मेरी ममता की, जिसके आगे मैं जो है पिघल जाती थी, कुछ नहीं कर सकती थी इसकी मोहब्बत के आगे, कि अपनी उस मोहब्बत को सामने लेकर आता था, लाने के बाद उसके जोर पे मुझसे हर काम करवा लेता था। माबूद, अगर ये मेरा बेटा मुझे दीन की तरफ ले जाता, दीन की तरफ रास्ता दिखाता, मेरा बेटा मुझसे कहता माँ मैं आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा कि अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या मैं ना पढ़ती? माँ आज आप हिजाब करके अगर ना निकली तो मैं आपसे बातें नहीं करूंगी, तो क्या मैं इसकी जिद के आगे जो है कम ना आ जाती? माँ अगर आपने ऐसा काम ये किया तो मैं आपके साथ ना रहूंगा, क्या मैं ना करती? इसके पास सब कुछ होता हुआ लेकिन कभी मेरे बेटे ने भी मुझे नहीं रोका। निदा आएगी, इसको भी लेकर जाओ, इसके बाप को भी लेकर जाओ, इसकी माँ को भी लेकर जाओ, इसके शौहर को भी लेकर जाओ, इसके भाई को भी लेकर जाओ, इसके बेटे को भी लेकर जाओ। कहते हैं ये सबको खींच कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। कहने का मकसद कहीं ऐसा ना हो कि उन कटहरों में कहीं हम लोग में से कोई एक रिश्ता खड़ा नजर ना आ जाए। आज हमें मोहलत है, अगर हम बचना चाहते हैं, कहते हैं एक औरत 5 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी और एक ही औरत खानदानों को भी बख्शवा लेगी अगर वो नेक हो जाए, अगर मुतदय्यन हो जाए, अगर सालिह हो जाए। कितनी तारीख की औरतें गुजरी हैं कि जो मिसाल दी जाती है दिन की, जो अपने पूरे पूरे खानदानों को, पूरे पूरे कबीले और करियों को एक अकेली औरत बख्शवा लेगी। जिस तरह से एक अकेली औरत 5 लोगों को खींच ले जाएगी, उसी तरह से एक औरत जो है पूरे माशरे को भी बचा सकती है। अगर हमारी माँ और बहनें आज, हमारे यूथ, हमारी जवान ये बहनें, हमारी बच्चियां अगर ये है शहजादी कौनैन के रास्ते पर अगर चलना सीख जाएं, सीरत ज़हरा पर अमल करना सीख जाएं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी जो गुजरी है अगर उस पर अमल करना कर दें, बीबी कुलसूम की जिंदगियों पर अमल करना, कहते हैं कि अगर ये आज जो हमारी दुनिया में नमूने अमल गुजरी हैं औरतें, उनके अगर उनके ऊपर ये अमल करना शुरू कर दें तो बहरहाल यही सालिह कही जाएंगी, यही नेक कही जाएंगी। आज बहुत हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं, बेशक पहले भी गुजरी हैं और आज के ज़माने में भी गुजरी हैं, कि जिनकी मिसालें दी जाती हैं कि इनके जैसा अपना करैक्टर अख्तियार करो, इनके जो रास्तों पर चलना सीखो, इनके जैसा बनना सीखो। आज हमारी बच्चियों पर भी इंशाल्लाह जिम्मेदारी है, हमारे जो जवान हैं उन पर भी जिम्मेदारियां हैं, माँ और बहनों पर भी जिम्मेदारियां हैं कि अपनी दुनिया तो बना रहे हो, जहाँ रहना है अपनी आकबत भी बना ले। दुनिया तो बनाना है, जवानों पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। जवान अगर सुधर गया सारा माशरा सुधर जाएगा, जवान अगर बिगड़ गया माशरा पूरा बिगड़ता चला जाएगा। जवान अगर दर अहले बैत को महकम तरीके से अगर पकड़ लें, शहजादी कौनैन के बहरहाल जो रास्ता है, हमारे जवान जो है शहजादे अली अकबर के रास्ते पर चलना शुरू कर दें, जनाब अब्बास के रास्ते पर, अमीरुल मोमिनीन के रास्ते पर, अगर ये अहले बैत के जो रास्ते हैं अगर इन पर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे तो हम अपनी दुनिया भी बनाएंगे और अपनी आखिरत भी बनाएंगे। दोनों चीजें दर अहले बैत पर है हमारे। अगर इन्हें पकड़ा, इन्हें ले लिया तो आखिरत और दुनिया दोनों बढ़ गई, छोड़ दिया तो खसरत दुनिया वाला आखिरत इंशाल्लाह हो गया। आगा बहुत बेहतरीन खुलासा किया आपने, लेकिन बहुत वक्त कम है और आखिरी सवाल है आपसे, बहुत ही अहम सवाल है कि अगर आज जवानों के लिए आप क्या नसीहत करेंगे? बहरहाल मैं क्या नसीहत करूं, मेरी क्या बिसात की नसीहत की, लेकिन कुछ अर्ज होगा इनके लिए कि जवानों के लिए मेरी यही सबसे गुजारिश है, अर्ज है इनकी खिदमत में। बहरहाल कि बुजुर्गों का जो अदब, एक एहतराम जो था, जो चला आ रहा था, जो सुन्नतें थी, उस चीज़ को बाकी रखा जाए। उलमा और मुज्तहिदीन जो हमें बता कर गए हैं, जो बता रहे हैं, उस पर अमल किया जाए। आज शयातीन हुकूमतें बहकाने के लिए हर जगह लगी, खासतौर से जवानों के ऊपर काम किया जा रहा है, दीन से उन्हें दूर किया जा रहा है और हमारे माशरे में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उलमा से दूर किया जा रहा है, मुज्तहिदीन से दूर किया जा रहा है, मासूमीन के रास्तों से दूर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे उलझे सवालात पैदा किए जा रहे हैं कि जो इसका जवाब ही नहीं, यानी बिला वजह वाले सवालात पैदा किए जा रहे हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह मासूमीन की हस्तियों पर भी उंगलियां उठना शुरू कर दी, लोगों ने उठाना शुरू कर दी है। तो बहरहाल इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए कि वो जो मुज्तहिदीन गुजरे हैं, क्या वो माज़अल्लाह सब नाहक थे? आज एक से एक मुज्तहिदीन है। बहरहाल ज़रूरी नहीं कि जिसे बहरहाल आपका जिसका दिल कहता है उसे आप मानिए, उसके नक्शे कदम पर चलिए, जो हक वो बयां कर रहा है उसे मानिए, और जो आपके बुजुर्गान जो बता रहे हैं उनकी नसीहतों पर अमल किया जाए। जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग बहरहाल अपनी उनकी नसीहत वो काम ही आना है, क्योंकि तजुर्बे उनके ज़्यादा हैं। ठीक हम जवान, हम पढ़े लिखे, वो जाहिल,
लेकिन वो जाहिल के जो मशवरे होंगे, जो बेचारे जो उस वक्त नहीं पढ़ सके हैं, वो आज के जवान और माइंड वाले लोग जो है वो जवाबात नहीं दे सकते उनके। और आज उन्हीं की नसीहतें हैं, उन्हीं की ये चीज़ें काविशें हैं जो आज तक सब सारी चीज़ चली आ रही है। तो बहरहाल मेरी गुजारिश यही है कि उस इस्लाम के दायरे में जो शरीयत ने जो चीज़ें बताई हैं उस पर अमल किया जाए। ख़ासतौर से हमारे जवान, उनसे गुजारिश है कि अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करिए, अदब करिए, दर अहले बैत को पकड़े रहिए, दर अहले बैत को न छोड़िए, दर अहले बैत से दूर ना होइए, वगरना कहीं के ना रहेंगे। दर अहले बैत से मुराद अब ये नहीं कि एक ही चीज़ वो दूसरी कौम की तरह खाली एक कुरान ले ले और खाली एक अहले बैत ले ले, नहीं, रसूल ने दोनों चीज़ें कही हैं। हम अहले बैत, हम कुरान, दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलें। बहरहाल वो सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन वो जो है अम्बिया से आई, अम्बिया से सुलहा, सुलहा से उलमा, उलमा से मुज्तहिदीन, ये सारी चीज़ें वहीं से चली आ रही हैं। पढ़ा लिखा ज़माना है सब, इंशाअल्लाह सब आप लोग खुद उसकी तहकीक करिए, देखिए क्या हो रहा है, कोशिश करिए कि बहरहाल जो सही बात हो उसको कबूल किया जाए। हर चीज़ में नुक्स निकालने की कोशिश ना की जाए कि ये क्यों, ये क्या, नहीं, हर चीज़ में नुक्स ना निकाली जाए। जो सही उसको सही माना जाए, जो गलत गलत है ही है, लेकिन जो सही है सही के लिए कोशिश की जाए। बहरहाल जवानों से एक और गुजारिश है कि इबादत पर तवज्जो दें, इबादत पर तवज्जो दें, ख़ास तौर से नमाज के लिए, ख़ास तौर से नमाज के लिए। कोई ऐसे मासूम हमारे नहीं है कि जिन्होंने ताकीद न की हो, सारे मासूमीन ने नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज दीन का चेहरा है, नमाज दीन का चेहरा है, नमाज से जो है दीन पहचाना जाता है। नमाज की तरफ तवज्जो की जाए। और बहरहाल जो और चीज़ें हैं, छोटे बड़े बूढ़े जवान जितने हैं सब उनका बहरहाल अदब एहतराम, और अपने आक़िबत की, अपनी आखिरत की जो है हमेशा जो है उसको याद रखिए, उसकी तैयारी। ये ना कहे कि हम जवान हैं, जब मरेंगे बूढ़े होंगे देखा जाए, बूढ़ा नहीं, इसी जवानी में जो करना है इसी में इंशाल्लाह सब करते रहेंगे तो बुढ़ापा भी पार हो जाएगा, जवानी भी पार हो जाएगी। और इंशाल्लाह कोशिश यही रहे कि जितना उनसियत कुरान से ज़्यादा बढ़ सकती हो उतना ज़्यादा कुरान से उनसियत पैदा की जाए, अहले बैत से उनसियत की जाए। दुआ है परवरदिगार से, चारदा मासूमीन से, अहले बैत अताहर से माबूद इस दीन हक़्क़ा पे हम सब को समझ बूझ के चलने की तौफीक इनायत कर दे। परवरदिगार अहले बैत के रास्तों पे हमें चलने की तौफीक इनायत कर दे। माबूद ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इन सब की जो जिस तरह की भी मुश्किल गिरफ्तारियां हैं, चारदा मासूमीन के साथ की उन तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर दे। पालने वाले जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे। माबूद जिन्हें औलाद दी उन्हें नेक व सालिह बना दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे परवरदिगार, माबूद जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान है उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार, बहुत से मरीज और बीमार हैं, काफ़ी इस वक्त जिसे देखिए एक को छोड़ के दूसरा बीमार, बहुत सी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो चुके हैं। खुदा तुझे तेरे मसीहा ज़माना का वास्ता देते हैं, अहले बैत अताहर चारदा मासूमीन का वास्ता देते हैं। जो मरीज़ और बीमार है, जिन लोगों के लिए इल्तिमास से दुआ कहा गया है, ख़ास तौर से बहुत से लोगों ने कहा नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन सबको हम सबको सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार हम सब के हक़ में जो खैर है वो दे दे, जो शर है उसको भी खैर में बदल दे। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे दे इंशाअल्लाह। और दुआ है परवरदिगार बहरहाल ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये अली टीवी वाले, जिस तरह से इस जहमत जो कर रहे हैं, खुदावंद आलम इनके पूरी टीम की इस जहमत को इंशाल्लाह कबूल करे और अहले बैत अताहर दिन दुगनी रात चौगनी इंशाल्लाह इन सबको तरक्की ऐसे ही इंशाल्लाह इनायत करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जहमत दी हमने आपको, लेकिन आपने बहुत ही खूब तरीके से हर चीज़ को वाज़ह किया, मौत को लेकर, मौत का सफ़र, हर चीज़ को बहुत खूब तरीन से वाज़ह किया और साथ साथ बेहतरीन नसीहत भी हमारे जवानों को दी। और इसी के साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं हमारा शो, और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में। अब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।